नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 पाठ तीसरा तातर वमीरो कथा का तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा रिवीजन कि प्राचीन कथा यानी कि जन मुख से सुनने जाने वाली कथा जिससे कुछ हमें बोध मिलता है, जिससे कुछ सीख मिलती है, वो कथा हमारी रीति हमारे परंपरा में परिवर्तन लाती हो। दूसरा प्रश्न, जो तातरा वमीरो कथा है वो मैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बारे में मैंने सुना। फिर युवक का जो परिचय, युवक सुंदर, बलिष्ठ, बलशाली, साहसी और मददगार युवक के रूप में हमने उसे पहचाना। उसका पारंपरिक पोशाक, लकड़ी की तलवार रखता है, तलवार में कोई देवीय शक्ति, और जिसे भी समाज में मदद की ज़रूरत होती है वो उसकी सहायता करते हैं, लोग उसे स्मरण करते हैं तो तात्रा वहाँ पर हाजिर हो जाता है। उसके बाद वमीरो अपना गाना क्यों भूल गई, जो सेकंड पार्ट में पढ़ा हमने कि अचानक जब समुद्र की जब लहर उठती है, तात्रा उस समय जब सामने खड़ा है, उस समय वमीरो गीत गाने में बेसुध सी है और समुद्र की लहर उठकर वमीरो को भिगो दिया और उसी हड़बड़ाहट के साथ वमीरो की जो गाना है वो भूल जाती है। दूसरा क्वेश्चन कि तात्रा और वमीरो के गांव की क्या रीति थी, वहाँ का क्या परंपराएं, वहाँ की क्या रीति थी। तो तात्रा और वमीरो की जो परंपराएं है वो गांव लपाती गांव और पासा गांव, वहाँ का जो विचार लोगों का है कि एक गांव के लड़का दूसरे गांव की लड़की से विवाह के संबंध में नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार ये वहाँ की परंपरा थी। और वमीरो ने, तीसरा क्वेश्चन, वमीरो ने तात्रा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। जब प्रश्न पूछा तुम कौन हो, तब भी तात्रा जवाब नहीं दे रहे, तो बताते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता है तुम्हें जवाब दूँ। तो इसी प्रकार यहाँ पर दोनों के बीच में जो बातचीत शुरू होती है, वमीरो उसके बाद नाम बताती हुई अपने घर लौट जाती है। पूरी रात तात्रा का जो विचार है मन से निकालने का प्रयत्न करती है, फिर भी न चाहते हुए भी तात्रा का याचना भरा चेहरा बार बार उसके सामने, विनम्रता का भरा हुआ चेहरा सामने आता है। और तात्रा भी दिन उबाऊ दिन, मुश्किल दिन काटते हुए समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। फिर दोनों मिलते हैं, दोनों निश्चल शब्दहीन एक दूसरे को अनिमेष बिना पल के झुकाए एक दूसरे को ताकते रहते हैं। अब फिर हम आगे पढ़ते हैं कि दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवंत, तो जिस प्रकार एक मूर्ति जिसे मंदिर में हम देखते हैं न हिलती है न कुछ बोलती है, ऐसे ही एक दूसरे के सामने आकर दोनों मूर्तिवंत खड़े रहते हैं, बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे को निर्विमेष बिना पल के झुकाए एकटक ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं। बस भीतर समर्पण न्योछावर, भीतर समर्पण था जो अनवरत, कंटिन्यू, अविरत, गहरा रहा था। यानी कि एक दूसरे का जो प्रेम वात्सल्य गाढ़ बनता जा रहा था। तो लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया। मुख क्योंकि दोनों आते तो है, दोनों समुद्र किनारे मिलते हैं पर कुछ बात नहीं करते हैं, तो मुख प्रेम को भांप लिया, समझ लिया। और खबर हवा की तरह बह उठी, जिस प्रकार अफवाह होती है और पूरी बात सोसाइटी, गांव, शहर में फैल जाती है, उसी प्रकार ये दोनों के बीच में जो प्रेम अंकुरित हुआ है वो बात पूरे गांव में फैल उठी। तो वमीरो लपाती ग्राम की थी, तो वमीरो का गांव है वो लपाती और तात्रा है वो पासा का, गांव का नाम है पासा। तो दोनों का संबंध न था।
संबंध होना असंभव था। तो रीति अनुसार वहाँ की परंपरा और रूढ़िवादी विचार सरणी कहते हम, रीति के अनुसार दोनों एक ही गांव का होना आवश्यक था। मतलब परंपरा के अनुसार अगर विवाह के बंधन में बंधना है तो दोनों एक ही गांव का होना चाहिए। तो वामिरा और तातारा की दोनों को समझाने बुझाने की कई प्रयास हुए। आप दोनों एक दूसरे को भूल जाओ, ये परंपरा के विरुद्ध है, आप दोनों एक नहीं हो सकते हैं। कोशिश की किंतु दोनों अडिग रहे, दोनों अपने विचार पर, अपने निर्णय पर अड़ग रहे। इसी प्रकार वे नियमित हर दिन हर समय लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। इस प्रकार दोनों हर दिन मिलते हैं, दोनों की अफवाहें गांव में फैलती रही। अब इसी प्रकार बात जो कर रहे थे मनोरंजन, अभी हमारे पास मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन प्राचीन समय में कोई त्योहार या उत्सव या मेला ही मनोरंजन का एकमात्र साधन था। तो उसी में वो गाँव वाले पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। तो उसी बात की हम घटना देखते हैं कि कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पासा जो तातरा का गांव है, उस गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें पशुओं से लड़ाई होती है। कई पशुओं से नवयुवक बलिष्ठ और शक्तिशाली जो युवक है उससे भी वो लड़ाई करवाते हैं। तो पशु पर्व में हष्ट पुष्ट मजबूत ताकतवर पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता स्पर्धा, पशुओं से पशु लड़ाते हैं या तो युवकों की शक्ति मापते हैं, शक्ति की परीक्षा लेते हैं भी होती है। और जो युवक पशुओं से लड़ते हुए विजेता होते हैं वो शक्तिशाली युवक होते हैं, उसे पुरस्कार भी मिलता है। तो वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं, साल में वर्ष में एक बार होता है और सभी गांव के लोग उत्साह के साथ उसमें हिस्सा भाग लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। ये पशु लड़ाई के बाद कार्यक्रम है वो कंटिन्यू अविरत शेड्यूल के साथ आगे बढ़ता है। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, डांस, संगीत और अंत में समूह भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे हैं। इनकी जो मेला की शुरुआत है रात को हो तो सभी लोग मेले में पहुंच गए, जमा होने लगे और धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। तो तातरा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक और थोड़ा सा भी न था। उसकी व्याकुल आंखें, बेचैन आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी, क्योंकि अब उसका मन जी अब मेलों में नहीं करता है, उसका मन वामिरों को ढूंढने में लगे है और उसकी आंखें पासा गांव के रास्ते की ओर बार बार नज़र दौड़ाता है, व्यस्त मतलब बिजी थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि दूर सामने जो नारियल का झुरमुट है उसके पीछे कोई देखते हैं, कोई आकृति दिखाई दी। तब उसने थोड़ा और करीब जाकर उस पेड़ की ओर नज़दीक जाकर पहचानने की चेष्टा की, कोशिश, प्रयत्न की। तो वह वामिरो थी। देखा, स्पष्ट किया तो वामिरो थी जो भयवश, डर के मारे सामने आने में झिझक रही थी, झुंझला रही थी, उसे संकोच हो रहा था डर के मारे। तो उसकी आंखें तरल थी, आंखों में आंसू लगातार अविरत बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे जैसे डरती हो। तातरा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। जैसे तातरा उसे दिखाई दिए और वहाँ जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तातरा विह्वल, व्याकुल, बेचैन हुआ कि क्या कहूँ मैं, उसे कैसे शांत करूँ। तातरा को उसको समझ नहीं आ रहा है और उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। मैं उसे वामिरो को किस प्रकार शांत करूँ। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। वामिरो यहाँ लगातार रो रही है और रोने की जो आवाज़ लगातार बढ़ रही थी। तब तातरा की कर्तव्य विमूढ़ कि क्या करूँ, पता न चले, कैसे इसका रास्ता निकालूँ।
ऐसे विमुट हो गया। वामिरों के रुदन रोने का जो स्वर आवाज़ को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची। जैसे यहाँ तातर के पास वामिरो उच्च जो स्वर में रड़ती है, ये आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। मुहावरा है, बहुत अधिक गुस्से होना। माँ बहुत गुस्से हुई और सारे गांव वालों की उपस्थिति में वहाँ पर, क्योंकि गांव वाले पहले से ही जमा होने लगे हैं, गांव वाले वहाँ हाजिर हो गए थे। ये दृश्य, ये सभी गांव की उपस्थिति में ये दृश्य हुआ कि तातारा वामिरो दोनों मिल रहे हैं, वामिरो रड़ रही है। ये दृश्य उसे अपमानजनक लगा, ये तो मेरा अपमान है, एक माता के सामने दोनों मिलते हैं। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। ये घटना हुई, स्वाभाविक है, जैसे कोई भी घटना होती है तो गांव के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, वैसे ही गांव के लोग वहाँ पहुँच गए। और वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। ये भी मुहावरा है, बहुत अधिक गुस्सा होना। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया, अलग अलग बातों तरह तरह उसका बुरा हाल कर दिया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। अब जो पहले गांव के लोग हमेशा तातारा के समीप रहना चाहते थे और ये घटना में तातारा का दुश्मन बना दिया। तो लोग इस प्रकार है कि जब तक हमें किसी की सहायता मिलती है तब अच्छे हैं, नहीं तो बुरे हो जाते हैं। और ये लोग भी उसके विरोध में आवाज़ उठाने लगे। तो ये तातारा के लिए असहनीय था कि सहन न हो सके ऐसी बात थी, क्योंकि गांव के लोग भी उसके विरोध में आ गए हैं। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ये घटना होने के बाद भी सब लोग उपस्थित हो गए हैं। उसी वक्त भी वामिरो लगातार रड़ती है। तातारा भी गुस्से से भर उठा। तातारा के मन में भी गुस्सा आया। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा, निषेध मतलब मना कि एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की से शादी या विवाह नहीं कर सकता, ये परंपरा पर क्षोभ दुख हुआ, क्षोभ था, दुख था। और वह अपनी असहायता कि मैं चाहता हुआ भी ये परंपरा को बदल नहीं सकता, ये असहायता पर खींच उठा, बहुत गुस्से हो उठा। और वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था, बहुत ही दुखी हो रहा था। उसे मालूम न था कि अब क्या कदम उठाना चाहिए। अब इसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं, ये उसे भी कुछ नहीं सूझ रहा था। अनायास अचानक उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। अचानक ही देखा तो उसने जो तलवार, अब तक तलवार का कभी उपयोग नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया है, अब पहली बार वो तलवार पर उसका हाथ मुठ गया और क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। गुस्से के साथ ही तलवार निकाला और विचारता है। क्रोध लगातार अग्नि की तरह, तो जिस प्रकार अग्नि को हम जलाते हैं और अग्नि जलती है, लगातार बढ़ती है, उसी प्रकार तातारा का गुस्सा है, क्रोध अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। और सहम उठे सब लोग हैं, वो डर जाते हैं। एक सन्नाटा, शांति खींच गया। जैसे ही तातारा ने तलवार निकाली और आसपास का जो माहौल है, सन्नाटा, शांति छा गई। जब कोई राह न सूझी, रास्ता, तातारा को भी कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो क्रोध का समन करने के लिए, मतलब कि कहीं भी हमें क्रोध को निकालना है, क्रोध को शांत करना है, या तो चुपचाप बैठना है। तो क्रोध, तातारा ने क्रोध को शांत करने के लिए, क्रोध निकालने के लिए, समन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में खोप दिया। तलवार में शक्ति भरी, गुस्सा धरती पर निकाला, तलवार को जमीन में खोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। पूरी ताकत से, जितनी भी शक्ति थी, ताकत थी, और तलवार को खींचता गया कि जहाँ से भी तलवार निकलती है, खींचता आगे बढ़ रहा है, वहाँ लकीर बन जाती है। तब वो पसीने से नहा उठा। बहुत गुस्से में जो तलवार को खींचते हुए आगे बढ़ रहा है, तो बहुत ही उसे पसीना हुआ, पूरा तरबतर हो गए। और अब वो सब लोग घबरा गए थे, डर गए थे, क्या होगा। वो तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। तातारा है वो कंटिन्यू, लगातार वो तलवार को अपनी ओर खींचता हुआ दूर तक पहुंच गया। वो हाँफ रहा था, थकान है, हाँफना, और
जिसे हम थक जाते हैं, हाँफते हैं, वो अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी, जो आगे बढ़ रहा है, जहाँ तक रेखा बन गई थी, लकीर खींच गई थी, वहाँ एक दरार होने लगी, किरार, दो हिस्सा बंटने लगा और मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो, दो हिस्सों में, दो भाग में बंटने लगी। और एक गिड़गिड़ाहट, जैसे आकाश में बादल की गिड़गिड़ाहट होती है, ऐसी गूंजने सी एक आवाज़ गूंजने लगी। और लकीर की सिद्ध में, जहाँ तक लकीर बनी थी, गहराई तक सिद्ध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तातारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। कंटिन्यू द्वीप का जो अंतिम सिरा है, सीमा है, वहाँ तक क्रोध में तातारा उसे काटता हुआ धरती को मानो क्रोध में, गुस्सा से वो काटता हुआ आगे जा रहा था। उसी समय सभी भयाकुल, सभी जो लोग इकट्ठे हुए थे मेले में, वो भय से आकुल हो गए, भय से व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसी दृश्य की कल्पना न की थी, कि सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और सब डर गए, वे सिरा उठे, डरना। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, कि जहाँ पर धरती फटती हुई जा रही है, वो किनारे किनारे पर वामिरो है, वो चीखती हुई, तातारा तातारा चीखती हुई उसके पीछे दौड़ती हुई। उसकी करुण चीख मानो कोई गड़गड़ाहट में डूब गई, जैसे बादलों की जो आवाज़ है, बादलों की जो गड़गड़ाहट है, उसमें हमारी जो आवाज़ है वो लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार गड़गड़ाहट में वामिरो की जो आवाज़ है वो डूब गई। तातारा दुर्भाग्यवश, तातारा का जो नसीब है वो अच्छा नहीं था, बुरा था, कि दूसरी तरफ था। तातारा है वो जो सिरा है, जो कट रहा है, जो दो हिस्सों में बंट रहा है, उसका दूसरा सिरा है, उसी और दुर्भाग्यवश तातारा उसी सिरे पर था। और द्वीप के अंतिम सिरे तक, सीमा तक धरती को चाकता काटता हुआ, और जैसे ही अंतिम छोर पर आगे पहुंचा, सीमा तक पहुंचा, द्वीप खंड दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। टापू तो अब टापू दो हिस्सों में बंट गया है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो एक सिरा है लगातार समुद्रों में बह रहा था, एक तरफ तातारा, दूसरी तरफ वामिरो। तो दोनों अब अलग अलग छोर पर रह गए, अलग अलग टापू पर रह गए। तातारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का जो द्वीप, दूसरा जो भाग है, समुद्र में धंसने लगा है। कि धीरे धीरे जो तातारा जो खड़ा है, वो द्वीप समुद्र में फिसल रहा है, समुद्र की ओर आगे बढ़ रहा है। वो छटपटाने लगा, अपने आप को बचाने का प्रयत्न करने लगा, और सामने वाला जो द्वीप है उसे छलांग लगाकर पकड़ना चाहा, दूसरा सिरा थामना चाहा, प्रयत्न किया पकड़ने के लिए, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई, पकड़ नहीं सके। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा, नीचे की तरफ वो बहने लगा। वो लगातार समुद्र की सतह की तरह फिसल रहा था। यानी कि ये जो द्वीप है, वो दूसरा सामने वाला द्वीप है, उसी ओर जो तातारा है वो लगातार दूसरी ओर समुद्र की ओर बह रहा है, फिसल रहा है। और उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो वामिरो। क्योंकि तातारा जिस खंड पर खड़ा है वो लगातार समुद्र में फिसल रहा है, तो दूसरे सिरे से ही वो वामिरो 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 चिल्लाता है। उधर वामिरो भी तातारा 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 पुकार रही थी। दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी मिल नहीं सकते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, पुकारते हैं, पर यह असंभव हुआ। तब तातारा लहूलुहान हो चुका था। कठिन परिश्रम, संघर्ष करना, और पूरा शरीर पसीने से तरबतर लहूलुहान हो गया। वह सचेत होने लगा, सजीव, कि मैंने जो क्रोध में जो किया वो गलत किया, सचेत हुआ। और कुछ देर बाद उसने कोई होश नहीं रहा, बेहोश, वही दूसरे किनारे पर ही वो बेहोश, जिसमें कुछ होश न हो, ऐसे वहाँ गिर गया। वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था। कटा हुआ जो द्वीप है उसका अंतिम भूखंड हिस्सा, भाग पर वो पड़ा हुआ था, जो कि वो दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। यानी संयोगवश, क्या जो लिटिल अंडमान का जो बहुत सारे द्वीप है, ऐसे कार निकोबार के भी बहुत सारे द्वीप है, उनमें दूसरे खंड से वो जुड़ा हुआ था। वो बहता हुआ तातारा कहाँ पहुँचा उसके बाद जो एक खंड है, द्वीप अलग हुआ, उसके बाद वो समुद्र में बह गया। फिर कहाँ पहुँचा,
बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब इधर तातारा तो चला गया दूसरे खंड में, और धीरे धीरे जो खंड है वो दूर चला गया। और इधर वामिरो इस गांव में पागल हो उठी, वो तातारा की राह देखती पागल सी हो गई। वह हर समय तातारा को खोजती हुई ढूंढती हुई उसी जगह पहुंचती जहाँ पर घटना घटी थी, वहाँ पहुँचती है, घंटों तक बैठती रहती है। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है, पागल सी हो गई है, परिवार से वह एक तरह अलग हो गई है। तो दोनों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, एक दूसरे को लोग भी उसे ढूंढते हैं, तातारा भी ढूंढते हैं, तातारा को वामिरो भी ढूंढती है, लेकिन लोगों को भी कोशिश करने के बावजूद भी किंतु कोई सुराग, कोई राग, कोई सबूत न मिल सका। तो आज न तातारा है न वामिरो, किंतु उसकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। उसके कारण है कि उस समय जो परंपरा थी निषेध परंपरा को, उसके बाद घटना घटने के बाद गांव वालों ने उसे हल नष्ट कर दिया। तो इसे मैं भी ये कहता हूँ कि जो कोई परंपरा ऐसी बाधक हो तो उसे हमें समझकर पहले ही कि नुकसान होने से पहले ही उसे हमें समझदारी से निकालना चाहिए या कुछ हल निकालना चाहिए। तो निकोबारियों का मत है कि तातारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, और जो कार निकोबार से आज 96 किमी दूर स्थित है। तो निकोबार इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। जो वो परंपरा थी वो तोड़ दिया। तो इससे जो बुरा होने के बाद हम जागृत होते हैं, नुकसान होने के बाद हम कुछ सीखते हैं, तो उससे पहले ही हमें थोड़ा सोचना चाहिए। तो आज जो निकोबार वासियों ने जो दोनों युगल को बलिदान दिया, एक वो भी तातारा जो साहसिक है, मददगार है, ऐसे व्यक्ति की जो आज खोट होगी वो कोई पूरी नहीं कर सकता है। इसलिए पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो तातारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। सुखद परिवर्तन यानी कि अब वहाँ के गाँव में एक दूसरे गाँव में शादी विवाह के बंधन में अब बांधने लगते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जो लोक कथा आधारित कार निकोबार और लिटिल अंडमान जो अलग होने की, विभक्त होने की जो कथा है वो पूरी होती है। इसी घटना से सीख मिलती है कि हमें भी जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, जो अभी हमारे विकास में जो बाधक है, तो उसका हल करना निश्चित है, हल ढूंढना चाहिए। अस्तु। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद के जो भाग है पार्ट 4, उसमें जो क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊं, इससे पहले आपको भी सभी क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के प्रश्न है वो फेसबुक में लिखना है। अस्तु।